हेलो स्टूडेंट, आप सबको पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो ब्लड गैस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखियो, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है पढ़ना तो ब्लड गैस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है ब्लड गैस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड गैस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कल पढ़ा तो उससे आगे है आज पढ़ना। टोर किसको कहेंगे ये जानना है। टोर सामान्य वायुमंडलीय तापमान एवं दाब पर जो 1 मिमी पारे का दाब होगा। जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर क्या होगा, जो सामान्य वायुमंडलीय तापमान एवं दाब पर, जो सामान्य वायुमंडलीय तापमान एवं दाब पर जो 1 मिमी का दाब होता है, जो कितने का, तो 1 मिमी का दाब होगा उसे टोर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे तो टोर कहेंगे। जो सामान्य वायुमंडलीय तापमान एवं दाब पर जो 1 मिमी पारे का दाब होता है, जो 1 मिमी पारे का क्या होगा तो दाब होता है, उसे टोर कहते हैं। टेस्ट ऑफ क्या है तो PCO2। क्या है टेस्ट ऑफ PCO2 के बारे में पढ़ना है। पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड। धमनी से रक्त लिया जाता है। धमनी से क्या होता है, आर्टरी से रक्त लिया जाता है। आर्टरी से क्या होगा तो रक्त लिया जाएगा, धमनी से रक्त लिया जाएगा। जो पोटेंशियोमीट्री तकनीक द्वारा 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करके क्या होगा, जो पोटेंशियोमीट्री, जो क्या होगा तो पोटेंशियोमीट्री तकनीक द्वारा, पोटेंशियोमीट्री तकनीक द्वारा 2 इलेक्ट्रोड का, 2 क्या है 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करके, 2 इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे तो उपयोग करके उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की माप लेकर रक्त में CO2 का आंशिक दाब निर्धारित किया जाता है। उससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड लेकर क्या करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की माप लेकर रक्त में CO2 का आंशिक दाब निर्धारित किया जाता है। उससे क्या हो जाता है कि आंशिक दाब CO2 का निर्धारित किया जाता है। किसको तो कार्बन डाइऑक्साइड को, तथा इसके द्वारा रक्त में pH का निर्धारण हो जाता है। और इसके द्वारा क्या हो जाता है तो ब्लड में pH का निर्धारण हो जाता है। रक्त में pH का मान क्या हो जाएगा तो रक्त में निर्धारण हो जाता है। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को एक रूपांतरित pH इलेक्ट्रोड क्या होगा तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को एक रूपांतरित pH इलेक्ट्रोडों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इलेक्ट्रोडों द्वारा क्या होगा तो निर्धारित किया जाता है, जिसमें कांच की झिल्ली, जिसमें किसका तो कांच की झिल्ली के बाहर संवेदनशील वोल्टामीटर होगा। जो कैसा होगा कांच की झिल्ली के बाहर तो संवेदनशील वोल्टामीटर। एक ऐसे पदार्थ की बनी हो झिल्ली होती है, जो एक ऐसे पदार्थ की बनी झिल्ली होती है जिसके होकर CO2 गुजर जाती है। क्या हो जाती है, जिसके झिल्ली के होकर तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गुजर जाती है। जो CO2 प्लस H2O, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की प्रक्रिया करती है, जो किसका प्रक्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की प्रक्रिया करती है। जो बफरों में H प्लस के रूप में, जो बफरों में क्या होगा तो H प्लस आयन के रूप में विघटित हो जाती है। जो किसके रूप में विघटित हो जाती है तो बफरों में H प्लस आयन के रूप में विघटित हो जाती है। तो ये क्या है तो यही हुआ क्या संवेदनशील वोल्टामीटर। ये क्या है संवेदनशील वोल्टामीटर। जो इसमें 2 इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा, किसका तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 2 इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा। जो धमनी से रक्त 2 इलेक्ट्रोड धमनी से रक्त होगा। जो 2 इलेक्ट्रोड में किससे तो धमनी से, आर्टरी से रक्त होगा। जो CO2 का आंशिक दाब निर्धारित pH मान निकल जाता है, जिससे क्या हो जाता है तो CO2 का आंशिक pH का मान निकल जाता है पोटेंशियोमीटर तकनीक में। ये क्या है तो यही हुआ क्या तो H प्लस आयन 2 संवेदनशील क्या है तो इलेक्ट्रोड 2। इसमें से क्या होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड झिल्ली यहाँ पर निकलेगा। यह क्या है तो झिल्ली, उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस H आयन सक्रिय क्या हो जाएगा तो नया pH इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा। जिससे क्या हो जाएगा झिल्ली के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बनकर क्या होगा तो H माइनस सक्रिय और नया pH इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा। जिससे क्या हो जाएगा तो नया H प्लस pH का मान निकल जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा तो H प्लस आयन का मान निकल जाएगा कहाँ तो यहाँ से pH का इलेक्ट्रोड द्वारा क्या हो जाएगा एक नया इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा, जिससे H प्लस pH में। इसमें जितने अधिक हाइड्रोजन आयन बनेंगे, इसमें क्या होगा कि जितने अधिक हाइड्रोजन आयन H प्लस
हाइड्रोजन आयन जितने अधिक बनेंगे उतने ही अधिक रक्त में क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हो PCO2 पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा, इसमें जितने अधिक हाइड्रोजन आयन बनेंगे, इसमें क्या होगा कि जितने अधिक हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतना ही अधिक रक्त में ब्लड में क्या होगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, तो PCO2 होगा। ये हो जाएगा।